नमस्कार साथियों, उज्ज्वल कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ रहे थे, घड़ी। तो घड़ी में हमारा कौन सा टाइप के सवाल चल रहे थे कि दर्पण पर आधारित प्रश्न। हमने कुछ टाइप की सवाल आपको पढ़ाए थे। आज हम देखेंगे, हमने और आपको बताया था कोई भी दर्पण के सवाल पूछा जाएगा तो हम 12 में से घटाकर उत्तर लिखते हैं, और इसी 12 को हम क्या है 11:60 भी लिख सकते हैं, और इसी 12 को हम क्या है 11:59 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें सेकंड तक अगर दिया जाएगा हम इसी को क्या है और थोड़ा से तोड़कर क्या है सेकंड तक बदल लेंगे। तो इसी को हम क्या बताएंगे 11 बजकर क्या हमें, तो हमें दिया क्या गया है 7:20, और हमने आपको बताया था कि 11:60 में आपको क्या है घटाना। अगर इसको हम घटाएंगे तो यह कितना आएगा हमारा 40 मिनट, और इसको घटाएंगे तो यह क्या आएगा। तो हमारा वैसे आपको दिया जाता है कि दर्पण में यही समय क्या होगा, तब तो हमारा उत्तर 4:40 हो जाता है। लेकिन हमें कहा क्या जा रहा है कि 7:20 हो रहा है, तो यही समय 57वें दर्पण पर क्या होगा। मान लो एक दर्पण होता तो ठीक था, लेकिन अब 57 दर्पण लगाए गए हैं, तो हम सवाल को लगाएंगे कैसे। तो देखिए, कुछ दर्पण हम बना लेते हैं और आप इसको समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि हम एग्जाम में अगर 57 दर्पण 100 दर्पण लगाने लगेंगे तो क्या है सब काम गड़बड़ हो जाएगा ना मेरा। चलिए, अगर इसकी बात किया जाएगा तो हम ये दर्पण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, और ये 3 हो गया हमारा, ये क्या हो गया 4 हो गया। और भी अगर हम बनाना चाहेंगे, चलो एक हम 5वां दर्पण लगा लिए जस्ट। तो चलिए ध्यान दीजिए, तो हमने क्या है अगर 11:60 में अगर घटाए तो हमारा क्या है 4:40। तो अगर यही एक दर्पण हम लगाते तो हमारा यही समय क्या होता 4:40। लेकिन अगर यही इसी के जस्ट बगल अगर दूसरा दर्पण लगाया गया है, तब हम क्या करेंगे, अब 11:60 में 4:40 को घटाएंगे, मेरा कितना आएगा, ये 20 मिनट हो जाएगा, और इसको अगर हम घटाएंगे तो ये 7 हो। तो दूसरे दर्पण पर हमारा समय यही क्या होगा 7:20। अगर इसी के जस्ट बगल तीसरा अगर दर्पण लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे 11:60 में अगर 7:20 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 4:40। तो अगर इसी के जस्ट बगल अगर हम तीसरा दर्पण लगाए तो क्या है 4:40। फिर अगर इसी के जस्ट बगल अगर चौथा दर्पण अगर हम लगा देंगे, फिर क्या है 11:60 में 4:40 को घटाएंगे, तो यही हमारा क्या निकल कर आएगा। तब हम बताएंगे क्या क्या होगा 7:20। और इसी के जस्ट बगल अगर हम 5वां दर्पण लगाएंगे, तो अगर 11:60 में 7:20 को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 4:40। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हमारा एक निष्कर्ष अब निकल कर आ रहा है कि 11 दिए गए प्रश्न में जो हमें समय दिया गया है, उसमें से हम 11:60 में से घटाने पर जो हमारा उत्तर आ रहा है वह विषम दर्पण का हमारा क्या है उत्तर आ जा रहा है। देखिए, 1 पे हुआ, 3 पे हुआ और 5 पे हुआ। 11:60 में घटाने पर जो हमारा आया वह क्या है विषम दर्पण का उत्तर आया। लेकिन जो हमारा दिए गए प्रश्न में जो था वही हमारा क्या है समदर्पण पर उत्तर आ रहा है कि नहीं। तो अगर ये 57 की बात किया जाएगा तो 57 हमारी एक विषम संख्या है कि नहीं। तो इस 57वें दर्पण पर हमारा उत्तर क्या होगा, तो हम सीधा सीधा क्या बताएंगे 4:40। तो कौन सा उत्तर हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो हमें उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आइए हम अगली सवाल देखते हैं। चलिए देखिए, अगली सवाल हमें क्या दिया गया कि यदि एक घड़ी में 8:20 हो रहा है तो यही समय 88वें दर्पण पर क्या होगा। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे 11:60 में हमें क्या करना है घटाना है। पहले 11 अगर 60 में अगर 11:60 में अगर हम इसको घटाएंगे 8:20, तो घटाएंगे तो इतना है हमारा 40 मिनट, और इसकी बात किया जाएगा 3। तो अगर इसकी बात किया जाएगा तो हमने बताया कि 88वें दर्पण आपसे पूछा जा गया रहा है,
पहले दर्पण पर हमारा क्या होगा 3:40। अगर इसी के जस्ट बगल अगर दूसरा दर्पण लगाएंगे 11:60 में 3:40 को घटाएंगे तो क्या आएगा 8:20। अगर इसी के जस्ट बगल तीसरा दर्पण लगाएंगे तो हमारा क्या आएगा 3:40। और इसी के जस्ट बगल अगर चौथा दर्पण लगाएंगे हम तो हमारा क्या आएगा 8:20। तो हमने बताया कि ध्यान दीजिए दिए गए प्रश्न में जो हमें समय दिया गया है उसमें से 11:60 घटाने पर जो उत्तर आएगा वह हमारा क्या आएगा विषम दर्पण का उत्तर आएगा। तो 11:60 में घटाए क्या है 3:40 और 88 हमारी कैसी संख्या है सम है, तो हमारा उत्तर कौन सा आएगा 8:20। तो कौन सा उत्तर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। तो हमें उम्मीद है कि ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आइए हम अगली सवाल को देखते हैं। देखिए अगला क्या कह रहा है, यदि एक घड़ी में 5:20:16 हो रहे हैं तब इसी 12 को हमने बताया था कि और भी आप तोड़ सकते हैं इसको। तो अगर इसी 12 को हम बात किया जाएगा 11:59:60 भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ हमें सेकंड तक दिया गया है। अब इसमें से घटाएंगे 5:20:16 हमें दिया गया है। इसको अगर घटाएंगे तो ये हमारा 4 होगा और इसकी बात किया जाएगा तो ये हमारा 4:44 हो जाएगा, ये 44 सेकेंड। और इसको घटाएंगे तो ये 9 होगा, ये 3 होगा और इसकी बात किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6। तो हमारा पहला अगर दर्पण इसी के जस्ट बगल अगर लगा देंगे पहले दर्पण पर हमारा समय क्या होगा 6:39:44। लेकिन इसी के जस्ट बगल अगर दूसरा दर्पण अगर हम लगाएंगे तो हमारा क्या होगा 5:20:16। और देखिए हमें पूछा गया है कि 16वें दर्पण पर हमारा यही समय क्या होगा। हमने बताया कि जो प्रश्न में दिया गया रहेगा 11:60 में अगर घटाएंगे तो वह क्या होगा हमारा विषम दर्पण का उत्तर आएगा। लेकिन अगर उसी के जस्ट बगल अगर लगाया जाएगा ध्यान दीजिए तो हमारा क्या आ जाएगा 5:20:16। तो हमारा कौन सा उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर डी। तो हमें उम्मीद है कि ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आइए हम अगली सवाल को देखते हैं। सेम सवाल ऐसे है, दिया क्या गया कि यदि एक घड़ी में 7:20:09 हो रहा है तो यही समय 507वें दर्पण पर क्या होगा। तो आपको घटाना वही है, सेम प्रोसेस वही करना है जो नेक्स्ट सवाल में आपको की गई थी। तो देखिए दिया क्या गया है आपको, हमें करना क्या है 11:59:60 में 5:20:16 घटाना है। इसको घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 44 और इसको घटाएंगे तो हमारा क्या है 39। ये घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 6। तो अगर इसकी बात किया जाएगा तो ये अगर इसी के जस्ट सामने अगर पहला दर्पण लगा दिया जाएगा क्या आएगा हमारा 6:39:44। लेकिन अगर इसी के जस्ट बगल दूसरा दर्पण लगा दिया जाएगा तब हमारा क्या आएगा 5:20:16। और हमें पूछा क्या जा रहा है कि सम दर्पण पर यही हमारा उत्तर क्या होगा। तो जब हम घटाए तो ये हमारा क्या आ गया पहला, का मतलब ये एक विषम दर्पण का उत्तर आया। और ये जो हमारा सवाल में दिया क्या गया था 5:20, अगर इसमें से फिर हम घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 5:20:16। हमारा कौन सा उत्तर सही होगा, उत्तर ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आप थोड़ा से ध्यान दीजिए कि आपको दिए गए प्रश्न में अगर क्या है सम दर्पण का अगर उत्तर पूछा गया है तो दिया गया प्रश्न में जो रहेगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा, आपको घटाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर विषम दर्पण का अगर उत्तर पूछा गया है तो आप 11:60 में घटाने पर जो उत्तर आएगा हमारा वही हमारा उत्तर आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, लेकिन अगर सम दर्पण पूछा गया है सीधा सीधा जो प्रश्न में दिया गया रहेगा उसी को हम क्या है उत्तर हिट कर देंगे। आइए हम अगली सवाल को देखते हैं। देखिए अगली सवाल क्या दिया गया है, एक घड़ी में 7:20:09 हो रहा है तो यही समय 507वें दर्पण पर क्या होगा। अब देखिए आपको विषम दिया गया है, अब 11:59:60 में हमें घटाने पर जो आएगा वही हमारा उत्तर आ जाएगा 7:20:09। 11:59:60 में हमें घटाना है। इसको घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 51 सेकेंड आ जाएगा। इसको घटाएंगे 39 और इसकी बात किया जाएगा तो क्योंकि देखिए हमें क्या दिया गया कि 507वें दर्पण पर यही समय क्या होगा तो हमारा उत्तर अब क्या होगा
तब हम बताएंगे 4:39 कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। तो हमें उम्मीद है कि ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आइए हम अगली सवाल को देखते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि इकाई परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। तो जो जिस टाइप की सवाल अभी बताई गई है, हमें उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट टाइप की सवाल को देखते हैं। देखिए, कहा क्या जा रहा है कि यदि एक घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि 3 के स्थान पर हमें क्या लिखा जाएगा? एफ। और कह रहा है कि अंक 4 के स्थान पर जी आ जाए और आगे भी यही परिवर्तन क्रम जारी रहे। तो कह रहा है कि 9 अंक के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? आइए हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जैसे हम घड़ी की ही बात करते हैं, जैसे हम लिखें 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये क्या है हमारा 11। देखिए, कहा क्या जा रहा है, समय 3 को क्या कहा जा रहा है हमारा? एफ। तो 3 के स्थान पर हम एफ लिख देते हैं। और अगला कहा क्या जा रहा है, 4 के स्थान पर क्या करना है आपको? जी लिखना है। देखिए, अगर इसकी बात किया जाएगा, देखिए इसका मान 6 होता है और इसका मान क्या होता है? 7। देखिए एक एक क्रम वाइज बढ़ाता जा रहा है हमारा। तो अगला देखा जाएगा, जी के बाद क्या आएगा? एच, फिर आई, फिर जे, फिर के, फिर एल। हमें पूछा क्या गया है? 9 के स्थान पर क्या आएगा? तब हम क्या बताएंगे? एल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। तो हमें उम्मीद है कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आइए हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। देखिए, अगला भी क्या कह रहा है कि यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 3 के स्थान पर जी आ जाए और कह रहा है अंक 4 के स्थान पर एच आ जाए, आगे भी इसी प्रकार कह रहा है कि परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो अंक 2 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? आइए हम देखते हैं कि अगली सवाल को। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये क्या है आपका? देखिए, कहा क्या जा रहा है, 3 के स्थान पर हमें जी लाना है और कह रहा है कि 4 के स्थान पर क्या है? एच। तो एक एक हमारा जोड़ा जा रहा है, हम आगे भी जोड़ेंगे। ये आप ध्यान मत दीजिएगा कि नहीं तो यहाँ जी है, एक घटा के आप एफ लिख दीजिए, क्योंकि ऑप्शन आपको एफ दिया गया है और ये एफ आपका उत्तर सही नहीं है। हम देखते हैं, क्योंकि ये घड़ी है, ये कभी भी बैक नहीं चलती है। इसका मतलब ये कि पीछे की तरफ नहीं चलती, ये सदैव आगे ही चलती है। जो समय है आपका सदैव आगे ही चलता है, पीछे नहीं चलता है। लेकिन ज़बरदस्ती चलाया जाए तो बात अलग ही है ना। चलिए ध्यान दीजिए, अगर इसकी बात किया जाएगा तो एक एक जोड़ा जा रहा है। देखिए, 7 के बाद क्या है? इसका मान क्या होता है हमारा? 7। इसका मान क्या होता है? 8। हम देखिए एक एक जोड़ रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे? एच के बाद क्या आएगा? आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। ये क्या होगा हमारा? आर। तुम्हारा कौन सा उत्तर इसमें? ध्यान दीजिए, नहीं तो आप तुरंत खट से लगाने लगे कि ये जी है, एक घटाए तो ये हमारा आना चाहिए हमारा उत्तर, लेकिन आपका उत्तर आएगा क्या है? आर। तो हमें उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि एग्जामिनर देखो बहुत चतुर होता है। क्योंकि आज का एक कंपटीशन का ऐसा दौर है कि एक एक सीट पे ये मान चलिए 5 से 6 हज़ार बच्चे रहते हैं, किसी किसी में तो और भी ज़्यादा रहते हैं। तो ये मान के चलिए कि हमें एक कंपटीशन को अगर बीट करना है तो हर जगह दिमाग लगाना होगा। क्योंकि देखिए, आपको ऑप्शन एफ भी दिया गया था, आर भी दिया गया है। तो आप थोड़ी सी जल्दबाजी की वजह से सोचे कि हाँ इसमें एक एक जोड़ा जा रहा है, पीछे हम एक घटा दिए, तो ऐसे आपका उत्तर सही नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो हमें उम्मीद है कि ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आइए हम अगली सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 2 के स्थान पर हमें भी रखा जाए, इस प्रकार अंक 3 के स्थान पर हमें टी रखा जाए, कह रहा है कि आगे भी इसी प्रकार का परिवर्तन रहे, आगे भी इसी प्रकार का परिवर्तन रहे। तो कह रहा है कि अंक 8 के बीच क्या होगा?
तो ध्यान दीजिए, चलिए हम थोड़ा से घड़ी को बना लेते हैं। देखिए 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखिए कहा क्या जा रहा है, 2 के स्थान पर क्या रखना है हमें भी, और 3 के स्थान पर क्या रखना है टी। इसका मान क्या होता है हमारा 22 और इसका मान क्या होता है 20। देखिए अब 2 घटाया जा रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 घटाते जाएंगे। देखिए अगर 2 घटाएंगे तो इसमें क्या होगा हमारा आर, इसमें 2 घटाएंगे तो क्या होगा पी, इसमें 2 घटाएंगे तो क्या होगा एन, 2 घटाएंगे तो क्या होगा एल, 2 घटाएंगे इसमें तो हमारा क्या होगा जे, और इसमें 2 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा एच। और हमें पूछा क्या जा रहा है 8 के बीच में होगी ना। अगर इसकी बात किया जाएगा, देखिए हम क्या बताएंगे, एच और जे। आइए हम अगली सवाल को देखते हैं। तो अगर एच और जे की बात किया जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। तो हमें उम्मीद है कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आइए हम अगली सवाल को देखते हैं। देखिए अगला कहा क्या जा रहा है, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 3 के स्थान पर सी आ जाए और इस प्रकार अंक 4 के स्थान पर हमारा एफ आ जाए। कह रहा है कि आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन जारी रहे तो अंक 7 बीच में होगी। तो ध्यान दीजिए, पहले हम चित्र को बना लेते हैं। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो देखिए क्या जा रहा है, 3 के स्थान पर सी होगा, 3 के स्थान पे सी, और 4 के स्थान पर हमें क्या लाना है एफ। इसका मान 3 होता है, इसका मान क्या होता है 6। अब देखा गया 3 3 जोड़ा जा रहा है, 3 आप जोड़िए 9 हो जाएगा, ये 12, ये 15, ये क्या होगा हमारा 18, और इसकी बात किया जाएगा तो ये 21 यू हो जाएगा। और हमें पूछा क्या जा रहा है कि अंक 7 बीच में होगी। अगर इसकी बात किया जाएगा, ध्यान दीजिए आर और एल के बीच में है कि नहीं 7। तो देखिए क्या हमारा ये ऑप्शन है कोई मैच कर रहा है, नहीं। तो अगर इसकी बात किया जाएगा तो ध्यान दीजिए आर और ओ आपको ऑप्शन में दिया गया है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि थोड़ा से दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे ये कह रहा है कि अंक 7 बीच में होगी तो यही उत्तर मार देते सीधा सीधा, अगर ये आपको दिया गया होता एल और आर। लेकिन वास्तव में ये सही क्या है आपका ओ और आर। आइए हम अगली सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 3 के स्थान पर के और अंक 4 के स्थान पर एल, आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन जारी रहे, तो कह रहा है कि 8:15 पर घंटे की सुई कौन कौन से अक्षरों के बीच में होगी। आइए हम एक सवाल लास्ट है, इसको देख लेते हैं और आज यहीं इसको समाप्त करेंगे। इसके बाद आगे नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा। ध्यान दीजिए, हम 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो देखिए हमें कहा क्या जा रहा है, 3 को क्या कहा जा रहा है के, और आगे 4 को क्या कहा जा रहा है एल। देखिए इसका मान क्या होता है 11, इसका मान क्या होता है 12। एक एक जोड़ा जा रहा है, हम एक एक जोड़ देते हैं। 12 के बाद क्या आएगा 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर क्या है 18, फिर 19, फिर क्या आएगा 20। ऐसे हम करते जाएंगे। लेकिन हमें क्या कहा जा रहा है कि 8:15 पर कह रहा है कि घंटे की सुई कौन कौन अक्षरों के बीच में होगी। ध्यान दीजिए, अगर 8 की बात किया जाएगा तो हमारा यही है, ध्यान दीजिए, क्योंकि घंटे वाली सुई लगभग इस पे आसपास रहेगी और मिनट वाली सुई इस पे रहेगी। ये आपकी हावस वाली सुई है और ये क्या है आपकी मिनट वाली सुई। कहा क्या जा रहा है कि 8:15 पर कह रहा है कि घंटे वाली सुई कौन कौन से अक्षरों के बीच में होगी। ध्यान दीजिए, क्योंकि 8:15 होगा तो ये लगभग क्या है
घंटे वाली सुई इसी के आसपास हो जाएगी तो क्या बताएंगे, Q और P के मध्य होगी। और ये ऑप्शन आपको दिया गया है ना, P और Q। तो हमें उम्मीद है कि आज जितना हमने पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।